हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक, सब टॉपिक जो है कि एनर्जी। आज उसके हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बाय व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो एनर्जी का टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, हमने उसमें एनर्जी की 3 थ्योरम्स की थी। वो तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वहां से हमने डिराइव भी किया था फार्मूला काइनेटिक एनर्जी निकालने का किसी पॉइंट पर। तो आज हम ये सभी जितने हमने जो फार्मूला डिराइव किया था, जो कि क्या होता है 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है mgh होता है। तो उन सभी का यूज करके सभी क्वेश्चंस के अंदर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक पार्टिकल है मास m का, फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड। की ग्राउंड से, मान लीजिए ये ग्राउंड की पोजीशन है, यहां पर ये ए पॉइंट ग्राउंड की पोजीशन है, और यहां से h हाइट पर, ये हमारी h हाइट है, h हाइट से एक पार्टिकल है, मान लीजिए वो b पॉइंट पर है, और वो किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है। तो एट ए हाइट ऑफ h अबव दी ग्राउंड हमें शो करके दिखाना है जो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट दी मोशन। ये हमने थ्योरम भी की थी कि कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट दी मोशन। अब उसने ये हमें एग्जांपल दे दिया है कि किसी हाइट पर, अर्थ से किसी हाइट पर क्या है, h फीट की हाइट पर, मान लीजिए h, हमें यूनिट नहीं दी हुई, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि h यूनिट की हाइट पर हमारे पास b पॉइंट पर कोई पार्टिकल है रेस्ट की पोजीशन पर, मैं उसे क्या करूंगा, यहां से छोड़ दूंगा, तो वो यहां पर आकर ए पर आकर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इस प्रोसेस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगी, इन दोनों का सम। तो देखिए, पूरे मोशन में का क्या मतलब है, मैं इस पॉइंट पर निकालूंगा, इस पॉइंट पर निकालूंगा, और इन दोनों के बीच में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मैं ले लेता हूं, मान लो कहीं भी ले सकते हैं आप। वो पॉइंट आपका मैंने ले लिया, ये पी पॉइंट है, ये कहीं भी ले लिया, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, किसी भी पॉइंट पर मैंने कहीं पे भी ये पॉइंट ले लिया। इस पर मैं प्रूव करूंगा कि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, पी पॉइंट पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, और जो ए पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले एट बी, बाकी चीजें आप सब लिख लेंगे। जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी 1/2 m वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आप खुद देखें, यहां पर हमारी यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है b पर वो रेस्ट की पोजीशन पर है। ये हमें गिवन है कि एट ए हाइट h ये रेस्ट की पोजीशन पर है, तो यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इस फार्मूले में v की वैल्यू 0 पुट करूं तो कितनी आएगी, मेरी 0 आएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है b पॉइंट पर कितनी होगी, b पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh होगी। तो mgh, जहां पर m मीन्स मास है, या मास m ही दिया हुआ है, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही रहेगी। और हाइट क्या होती है, जितनी इसकी अर्थ के सरफेस से हाइट है हमारी पार्टिकल की, वो हमें गिवन है, वो कितनी है, h ही है। तो यानी हमारे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। तो यहां पर देखिए, जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो कितना होगा, 0 प्लस mgh होगा, यानी कितना होगा, mgh। तो ये हमने प्रूव किया कि बी पॉइंट के ऊपर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कितना है, mgh है। यानी कि बी पॉइंट पर तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही काम कर रही है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी काम नहीं कर रही, और दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ रहा है। अब देखिए, पी मैंने कोई पॉइंट लिया है, एट पॉइंट पी जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, आप देखिए वो कितनी होगी, 1/2 mv²। मैंने यहां सपोज कर लिया कि v जो है वेलोसिटी है पार्टिकल की,
v इज दी, हम यहां लिख लेते हैं, लेट v बी दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P। क्योंकि देखिए जब हमने ऊपर से रेस्ट की पोजीशन छोड़ा है इसे, तो यहाँ मोशन में है, यानी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी जरूर होगी। अब वो कितनी होगी, तो वो मैंने सपोज कर लिया कि हमारी वेलोसिटी जो है P पॉइंट पर वो कितनी है, v है, v मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप ये कह सकते हैं, हम सॉरी v मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी हमारी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई हमारी, 1/2 mv स्क्वायर हुई। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, mg इंटू में h, फार्मूले के अकॉर्डिंग। यानी देखिए mg तो mg ही है, मास m दिया हुआ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है। h का क्या मतलब होता है, यानी कि सरफेस जो है हमारा अर्थ का, उससे जिस पॉइंट पर हम हैं वहां तक का डिस्टेंस। तो यानी कि यहां पर ये वाला डिस्टेंस हमारा लिया जाएगा। ये मैं सपोज करूं, अगर ये मेरा डिस्टेंस मान लीजिए, हमने ये मान लिया P पॉइंट जो है वो B से S यूनिट की डेप्थ पर है, वो हमने सपोज कर लिया। कितनी भी डेप्थ पर हो सकता है, तो ये S यूनिट की डेप्थ पर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये कितना होगा, h माइनस एस होगा, क्योंकि टोटल जो है वो मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, h है, टोटल h है। ये हमने सपोज किया इतना s है, तो ये टोटल कितना, ये वाला पोर्शन कितना होगा, h माइनस एस होगा हमारा। यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपकी, मास इंटू ग्रेविटी, और यहां पर h माइनस एस के इक्वल आएगी। यानी आपका बना mgh माइनस mgs। अब देखिए मुझे प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो आना चाहिए, यानी इन दोनों का सम कि कांस्टेंट होगा। यानी कि चाहे मैं इस पॉइंट पर निकालूं, इस पर निकालूं, इस पर निकालूं, इसका मीन्स ये हुआ जितनी बी पॉइंट पर आई थी हमारे दोनों का सम, उतना ही पी पॉइंट पर आना चाहिए। अब यानी अब देखिए आप यहां पर, यानी इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर mgh आना चाहिए, यानी कि सिर्फ ये बचना चाहिए। इट मीन्स क्या है, यानी ये इससे कैंसिल होना चाहिए। आप देखिए आपके पास m है यहां, लेकिन gs है, और यहां 1/2 v स्क्वायर है। यानी कि हमें जरूरत है v स्क्वायर को कन्वर्ट करने की। तो ये आइडिया हमें यहां से बचलता है कि भाई इसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ा। हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्टेप और यहां करना था, वो मैंने पहले किया नहीं, क्यों करना पड़ा, वो इसलिए ही मैंने पहले आगे गया, फिर मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरत पड़ रही है हमें यहां कन्वर्ट करने की। तो मैं यहां फार्मूला यूज करूंगा। देखिए आप ये पढ़कर आए हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, बार बार हम बहुत जगह यूज कर चुके हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs के इक्वल होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू में जो उनके बीच में डिस्टेंस है। तो फाइनल वेलोसिटी तो देखिए हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v ही है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है क्योंकि रेस्ट की पोजीशन में थे, तो v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2, f कितना है हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन आएगी, g आएगा, और s डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, s ही हुई है, यानी कि 2gs आ जाएगा। यानी मैं v स्क्वायर को क्या पुट कर सकता हूं, 1/2 m 2gs, यहां से 2 से 2 कैंसल, यानी आपके पास आ जाएगा mgs। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, काइनेटिक एनर्जी को प्लस में पोटेंशियल एनर्जी को, तो देखिए दोनों का सम जो आ रहा है आपका mgh आ रहा है। ये देखिए यहां भी mgh आया था B पॉइंट पे, और ये आपका P पॉइंट पर भी mgh आया है। यानी कि कहीं भी ले जाइए, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया मैंने P, आप कहीं भी ले सकते हैं। ये डिस्टेंस मैंने अपनी मर्जी से लिया है S, यानी यहां भी ले सकते हैं हम P, यहां ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से करेंगे तो आंसर हमेशा mgh ही आने वाला है। उसके बाद देखिए अब एट पॉइंट लेट v1 बी दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। मैंने सपोज कर लिया जो ए पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी है, क्योंकि जब ये गिरेगा तब भी रेस्ट की पोजीशन में तो आएगा, लेकिन उस समय इसकी वेलोसिटी है जब ये स्ट्राइक करेगा,
क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ आ रहा है, यहाँ रेस्ट में था, यहाँ वेलोसिटी थी इसके पास, यहाँ भी वेलोसिटी v1, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि v1 वेलोसिटी है उस समय जब ये अर्थ के साथ क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो यहां पर जो हमारी देखिए एट पॉइंट ए पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2m v1 का स्क्वायर होगी। अब यहां पर देखिए v1 का स्क्वायर माइनस इस पॉइंट से u का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यहां से थी और ये इस पॉइंट पर हम आए हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v1 मैंने ली है, किसके इक्वल होगी, 2fsk, यानी कि v1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, डिस्टेंस यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट तक कितना है, h है। तो यानी कि v1 स्क्वायर की वैल्यू 2gh आपकी आएगी, यानी ये बनेगा आपका 1/2m 2gh, 2 से 2 कैंसल, यानी ये आपका आ रहा है mgh। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आई है। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहां पर कितनी होगी, सरफेस के अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है 0 होती है, क्योंकि यहां पर कोई हाइट नहीं है। जहां h जो, क्योंकि आपने mgh फार्मूले में हाइट को यूज करना है, वो कितनी है, 0 है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, 0 होगी। अब सम अगर मैं करता हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करूंगा तो 0 प्लस mgh आपका आएगा, यानी कि mgh आएगा। देखिए अब इस केस में भी mgh, इस केस में भी mgh, इस केस में भी mgh, यानी कि थ्रू आउट द मोशन जो हमारा मोशन है उसके अंदर जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। कहीं भी मैं किसी भी पॉइंट पर निकाल लूं तो मैंने वो निकाल कर दिखाया, इनिशियल पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर, और एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट बिटवीन दी मोशन, कोई भी पॉइंट ले लिया उस पर मैंने शो करके दिखाया, कहीं पर भी आप निकालें वो सेम आने वाला है, और वो कितना होगा, mgh होगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, a mass m is attached to one end of elastic string of natural length a and the other end being tied to a peg। देखिए हमारे पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, आप सपोज इलास्टिक स्ट्रिंग मतलब कि उसे खींचा जा सकता है, यानी कि इलास्टिक स्ट्रिंग है हमारे पास, मान लीजिए ए बी हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है, लेट ए बी दी इलास्टिक स्ट्रिंग। लेंथ आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है हमें, ए लेंथ की ये हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है, जिसका उसने ये कहा है कि एक सिरे पर तो इसके हमने एक मास अटैच किया है m, यानी कि यहां पर सपोज कीजिए हमने मास m अटैच किया है, और यहां कोई पेग है, यानी कील के ऊपर लगा दिया, सपोज करो आप ये लगा दीजिए कि हमने कील के ऊपर इसको कील लगा दिया, उसके ऊपर इलास्टिक स्ट्रिंग जिस पर मास m टाइट किया हुआ है, बांधा हुआ है, वो हमने लटका दिया है। अब देखिए इनिशियली m इज हेल्ड नियर द पेग एंड प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वो ये क्या कह रहा है, देखिए अब जैसे मैंने इसे क्या किया, ये यहां पर कील लगी हुई है, पैग कील कह लीजिए सिंपल सी लैंग्वेज में, मैं इस मास को पकड़कर यहां ले गया ऐसे इसके पास, और मैंने क्या किया, इसको यहां पर छोड़ दिया एकदम। तो यानी छोड़ दिया तो यानी कि ये मोशन में होगा एकदम, यानी यहां पर मैं किसी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करूंगा ना, तो उसने कहा है कि हमने इसको जब छोड़ा है तो v वेलोसिटी के साथ हमने इसको छोड़ा है इस पॉइंट से, यानी यहां पर ले जाकर नीचे छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा है इफ द पार्टिकल मूव्स ऑल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो शो करके दिखाओ जो डेप्थ है h बिलो द पेग ऑफ मास m व्हेन इट इज एट रेस्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, यानी कि जब ये रेस्ट की पोजीशन पर आएगा, शो करके दिखाना जो डेप्थ होगी h बिलो द पेग, यानी कि जब ये रेस्ट की पोजीशन पर आएगा, ये देखिए ये h मैंने हाइट ली है, डेप्थ ली है मैंने a के नीचे। अब देखिए क्योंकि ये इलास्टिक है तो मीन्स क्या होगा, जब मैं इसको एकदम छोड़ूंगा तो इसके अंदर टेंशन होगी, इस इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर, ये यहीं तक नहीं जाएगा, ये इससे भी नीचे जाएगा। आप खुद समझते हैं, यानी यहाँ इतनी इलास्टिक स्ट्रिंग है तो मैं इसको कोई अगर बोझ लटकाऊंगा वो भी ऊपर से छोड़ूंगा तो इलास्टिक स्ट्रिंग एकदम नीचे जाएगी खींचकर, यानी कि ये थोड़ी और खींची और यहां पर ये चली गई हमारी पॉइंट सी तक, ये यहां तक जाती है और रेस्ट पर आ जाती है। रेस्ट पर आ जाएगी वो एक अलग बात है कि यहां तक जाने के बाद फिर वो यहां आ जाएगी,
एक बार तो उसमें झटका लगकर नीचे तक जाएगी ना किसी पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक जाएगी वो सी पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि उसने यही कहा है कि एच डेप्थ तक वो नीचे गई है व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पर जाती है उसके बाद, यानी यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद फिर रेस्ट पर जाएगी, यहां आएगी, आ सकती है। तो वो कह रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ये डेप्थ है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये हमें प्रूव कर दिखाना है। अब देखिए, अब आपको ये ए एच दी हुई है डेप्थ टोटल, ये ए दिया हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं ये कितना होगा, एच माइनस ए लेंथ हमारी होगी। तो आप लिख सकते हैं लेट ए बी दी स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए, it is a mass m is tied at the point b and it is projected from the point a with velocity v, then it will move to the point c before coming to the rest, यानी रेस्ट की पोजीशन में आने से पहले वो c तक जाएगा। तो इस c पॉइंट तक ये जो डेप्थ है ये कितनी है हमारी, h है, एंड h be the depth from point a to point c। हम ये कह सकते हैं, ये सब बातें आप लिख लेंगे, बुक में भी लिखी हुई हैं। तो आप भी, मैंने बोल भी दी है, आप मेरे को सुन रहे हैं, वहां पर आप सब लिख लेंगे। अब देखिए, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि पहले तो ए पॉइंट पर देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन कैसे आएगी, यानी एच इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए कैसे, एट ए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, देखिए वो कितनी होगी, 1/2 mv² होगी, क्योंकि आपको गिवन है कि वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया गया है। ये देखिए गिवन था हमें, तो यहां पर वेलोसिटी v थी, तो 1/2 mv² हमें किया था। जो इससे पहला क्वेश्चन किया था वहां पर रेस्ट की पोजीशन में थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हुई थी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म में काम कर रही है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी और एक पोटेंशियल एनर्जी टेंशन की वजह से होगी जो इस पोर्शन में हो रही है। यानी कि एग्जैक्ट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से है और माइनस करेंगे हम जो टेंशन की वजह से है उसको, तो हमारी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी या इफेक्टेड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पर आप लिखेंगे इफेक्टेड पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लियरली है कि ए पर ही बात कर रहे हैं, किसके इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टेंशन। तो देखिए हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, mgh होती है। तो यहां पर m दिया ही हुआ है मास, g ग्रेविटी और h डेप्थनेस हमें दी हुई है, h है। अब देखिए यहां पर इसमें से माइनस करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, टेंशन की वजह से, यानी कि और एनर्जी कितनी है टेंशन की वजह से, तो जो काम यहां से लेके यहां तक जाने में हो रहा है, यानी B से C तक जो काम हो रहा है वो जो हमारा वर्क हो रहा है फ्रॉम B टू C, वो हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। तो हम यहां लिख देंगे वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम B टू C। अब वर्क कितना हो रहा है आप देखिए, ये mgh है माइनस, अब वर्क डन जो है मूविंग पार्टिकल फ्रॉम B टू C कितना होगा हमारा, कितना होगा देखिए, जो ये हम पढ़कर आए हैं वर्क डन कितना होता है, यहां पर वर्क डन कितना होगा, जो टेंशन है एट पॉइंट B और जो टेंशन है एट पॉइंट C, उन दोनों का मीन। तो क्या आएगा, टेंशन एट पॉइंट B प्लस टेंशन एट पॉइंट C डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों का मीन, और इन 2 में एक्सटेंशन कहां से कहां तक, फ्रॉम B टू C, एक्सटेंशन जो होगी हमारी B से C तक। तो ये देखिए कितना होगा, ये mgh माइनस 1/2। अब देखिए टेंशन B पर कितनी टेंशन है हमारी, यहां पर कितनी टेंशन है हमारे यहां पर, 0 टेंशन होगी हमारे यहां पर तो कोई, यानी कि नेचुरल पोजीशन में है ना चीजें, तो टेंशन हो ही नहीं रही इस पॉइंट पर, तो टेंशन तो यहां हो रही है,
यहाँ पर टेंशन नहीं है, तो ये कितनी है, बी पर टेंशन 0। अब यहां पर सी पर कितनी टेंशन है, बाय हुक्स लॉ तो हमें पता है वो कितनी होती है, लैम्डा। जितनी नेचुरल लेंथ जितनी एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, h माइनस ए, और बाय में नेचुरल लेंथ कितनी है आपकी, a है इतनी, और इनटू में जो एक्सटेंशन है b से c तक कितनी है, वो h माइनस ए है। तो यानी आप कहा जाता है कितना, mgh माइनस लैम्डा बाय में 2a h माइनस ए की स्क्वायर। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हम सम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी आएगी हमारी इस केस में, वो आपकी आएगी 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh माइनस लैम्डा बाय 2a h माइनस ए की होल स्क्वायर। तो ये हमारी पोटेंशियल हमने एक पॉइंट पर निकाला है, सम किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए, अब इस पॉइंट पर अगर मैं सी पर बात करूं तो सी पर कितनी होगी हमारी, आप देखिए यहां पर, ये तो फिगर है हमारी, स्पेस बनाने के लिए मैं फिगर को मैंने क्लोज कर दिया है ताकि आप इस कंफ्यूज ना हो, ये फिगर है बस। तो देखिए अब एट सी जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी वो भी 0 होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर हम रेस्ट की पोजीशन पर है, 1/2 mv स्क्वायर में वेलोसिटी 0 हो गई, और यहां पर हम सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही 0 हो गई। तो इट मींस जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वो कितना होगा, 0 होगा। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 हम पढ़कर आए हैं ये थ्योरम, जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो थ्रू आउट द मोशन सेम होता है। तो यानी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इट मींस ये यहां पर तो इतनी आई है और यहां 0 आई है, इट मींस ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी कि फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh माइनस लैम्डा बाय 2a h माइनस ए की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया है आपका। देखिए उसके बाद आप अकॉर्डिंग जो हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंगली कर लीजिए। यानी v स्क्वायर के साथ m/2 नहीं होना चाहिए, यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं m से। पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका क्या मीन्स है, 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू लैम्डा बाय 2a h माइनस ए की स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2/m से। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/m से, तो क्या आ जाएगा देखिए, v स्क्वायर प्लस यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा तो 2gh इक्वल टू यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा बाय ma और h माइनस ए की स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था कि जो हमारी डेप्थनेस है h वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या इस इक्वेशन के द्वारा निकाली जा सकती है। तो हमने प्रूव करके दिखाया कि देखिए ये इक्वेशन हमारी यहां से डिराइव हो रही है। तो ये हमारा इसका आंसर था। तो बहुत ही इजी है, सिस्टमेटिक ढंग से हमें करने हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जो क्वेश्चन है वो होते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वैसे ऐसे आपको 2 एग्जांपल और करवाऊंगा, टोटल इस टाइप के मैं आपको 3 एग्जांपल करवाऊंगा। तो तीनों एग्जांपल एक ही पैटर्न पर मैं आपको करवाऊंगा। मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया, आपको क्या क्या लेकर चलना होता है इसमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो इस टाइप के हैं। अभी आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये किस टाइप के एग्जांपल है। देखिए सबसे पहले अब देखिए उसने कहा है कि कोई बुलेट है मूविंग एट द रेट ऑफ 200√2 feet per second is fired into a thick target which it penetrates to the extent of 6 inches। यानी कि कोई बुलेट आपने फायर की, आपने यहां से कोई बुलेट फायर की है, ये सपोज कीजिए ये हमारी जो है, ये हमने क्या की है, बुलेट फायर की है। यहां से ये हमारी बुलेट है जो हम फायर कर रहे हैं, ये बुलेट फायर हमने की है। तो ये बुलेट जो हमने फायर की है
तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मास नहीं है तो हम कितना मानेंगे, MLBS मानेंगे। हम यहाँ पर नहीं गिवन है हमें, तो हमने क्या मान लिया, ये MLBS। तो बुलेट की ही बात हो गई ये सारे क्वेश्चंस के अंदर। ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में भी होंगे, मैं 2-3 करवाऊंगा, वो भी आप इजीली कर लेंगे। तो देखिए मास ऑफ यहाँ पर किसका आएगा, बुलेट का। तो सबसे पहले तो यही देखना होता है मास कितना है उस पार्टिकल का जिसे फायर किया गया है या थ्रो किया गया है या जिस भी सेंस में उसने दिया होगा। तो मास ऑफ बुलेट कितना है हमारा, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको क्या मानेंगे, MLBS मानेंगे। उसके बाद देखिए उसने कहा है कि इस बुलेट को की जो स्पीड है, जिस स्पीड से हमने इसको फायर किया है, वेलोसिटी से जिससे फायर किया है वो इतनी है। यानी कि ये हमने फायर की किससे, 200 रूट फीट पर सेकंड की स्पीड से। तो यहां पर दूसरा हमें लिखना है वेलोसिटी इस पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि यहां बुलेट है क्योंकि, तो वो 200 रूट 2 फीट पर सेकंड, ये आपकी क्या आ गई इसकी वेलोसिटी। उसके बाद देखिए उसने कहा है कि ये आपने फायर की कोई बुलेट, तो ये बुलेट किसी चीज में फायर की आपने, थिक टारगेट में, किसी थिक टारगेट में यानी दीवार में की है। सपोज कर लीजिए आपने थिक, ये आपकी वॉल है, इस वॉल में आपने इसको टारगेट किया। तो उसने ये कहा कि ये जब इसके हमने फायर किया है तो ये इस वॉल के अंदर 6 इंची तक क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाएगी। पेनिट्रेट टू द एक्सटेंट ऑफ 6 इंचेस, यानी मैक्सिमम 6 इंची तक ही जा सकती है। यानी ये हमने सपोज कर लिया ये इतना पोर्शन में गई है, ये यहां तक, जो हमारा कितना है 6 इंचेस है। देखिए जिसमें भी हमने फायर किया, वुड में करेंगे, हो सकता है किसी लकड़ी के थिक वुड है उसमें मैंने फायर कर दिया, गट्टा है उसका या कुछ और चीज है तो उसमें मैंने फायर किया थिक चीज में, जिसमें ये कितनी चली गई, 6 इंचेस तक पेनिट्रेट कर गई। ये हमने जो फायर की है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है 6 इंचेस तक। तो यहां पर देखिए इसको कौन रोक रहा है, अगर मैंने वाल में की है तो वाल का जो मटेरियल है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो रोक रहा है इसको, या फिर वुड में की है तो वुड कर रही है। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है बाय दी, किससे, टारगेट से। जो टारगेट है हमारा, यहाँ पर टारगेट लिखना है हमें, कुछ भी था वो, तो उसने कहा दिया भी ठीक टारगेट है कोई भी, तो उसका रेजिस्टेंस दिया होगा या नहीं दिया, तो हम कितना लेंगे, वो हमारा R लिया जाएगा। तो हमने हमारा जो ये रेजिस्टेंस लिया है वो कितना लिया है, हमारा कितना है, R है। तो R हमारा रेजिस्टेंस है यहां पर। तो देखिए ये हम इसमें लेंगे पाउंडल्स में हमारा जो है रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो अब देखिए उसके बाद यहां पर देखिए उसने ये कहा है कि इफ फायर्ड इनटू ए टारगेट 3 इंचेस थिक विद इक्वल वेलोसिटी, with what velocity it would emerge, supposing the resistance to be uniform and same in both cases। देखिए 2 केसेस है यहाँ पर। पहले केसेस में उसने कहा कि कोई एक बुलेट है जिसका मास m है, इस वेलोसिटी से फायर की है, 6 इंचेस तक वो जा सकती है, जिस टारगेट में हमने उसे क्या किया है, फायर किया है, तो वो उसका रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, तो वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। तो यहां से देखिए कुछ निकलेगा हमारा। उसके बाद देखिए उसके बाद दूसरा केस उसने कहा है, केस सेकंड में वो ये कह रहा है हमें कि हमने ये इसको फिर दोबारा फायर किया है, ये बुलेट को हमने क्या किया है, फायर किया है, बुलेट फायर की है विद सेम वेलोसिटी। लेकिन जब ये मैंने फायर की तो देखिए ये टारगेट में फायर की जो कि 3 इंचेस क्या है, थिक है, यानी कि ये इतना थिक है, सिर्फ 3 इंचेस, ये 3 इंचेस है मान लीजिए, इसमें मैंने इसको फायर किया 3 इंचेस। तो 3 इंचेस में जब मैं इसको फायर करूंगा तो देखिए इसको क्या करेगी, इसको चीरती हुई बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये तो 6 इंचेस तक जा सकती है। ये हमारे फर्स्ट केस में क्लियर हो चुका है, फर्स्ट केस में उसने गिवन है। तो जो 3 इंचेस में हम इसको फायर कर रहे हैं, तो यानी जब ये इससे बाहर जाएगी तो यहां पर ये रेस्ट में नहीं आएगी, यहां पर भी एक वेलोसिटी होगी हमारी। तो
तो वो वेलोसिटी, वो ये पूछना चाह रहा है कि वो कितनी वेलोसिटी है वो हमें बताइए, जबकि रेजिस्टेंस जो है दोनों केसेज में वो क्या है, सेम है। जो ये चीज और ये चीज, जो चीज इसको रोक रही है उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कर रही है, जो इसको रेस्ट की पोजीशन में लाना चाह रही है वो सेम है, यानी वो आर ही है। तो देखिए हमें मास चाहिए, वेलोसिटी, रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें निकालनी होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी होगी हमारी 1/2 mv²। वेलोसिटी कितनी है 200√2 की स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 m, और यहां पर ये हो जाएगा इनटू में 4 के बाद 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो लग जाएगी, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 2 आएगा, ये इससे कैंसल, यानी आपका आ गया 40,000 m। हमारी जो है वो काइनेटिक एनर्जी यहां से आपकी आएगी 40,000 m पाउंडल्स, फीट पाउंडल्स। ये आपका क्या आएगा यहां से काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, देखिए अब यहां पर जब ये 6 इंचेस यहां पर चली जाती है तो ये रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है, यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी कि इसमें मैं अगर 0 रखूंगा तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए अब चेंज जो हुआ काइनेटिक एनर्जी में वो कितना हुआ, इसमें से जो फाइनल में से क्या कीजिए, इनिशियल को माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना हुआ 0 माइनस 40,000 m, यानी कितना आया आपका -40,000 m फुट पाउंडल। ये आपका क्या आया है, चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी का। उसके बाद अब देखिए ये एक तरफ की प्रोसेस हो गई, ये इधर की प्रोसेस हो गई बुलेट से रिलेटेड। अब देखिए तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आता है ये हम पढ़कर आए हैं थ्योरम में, वो किसके इक्वल आता है, जो वर्क डन हुआ है। वर्क डन किसकी फॉर्म में निकालेंगे, वर्क डन कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। वर्क डन कौन कर रही है, टारगेट कर रहा है। वर्क डन कैसे होगा, वो उसको रेस्ट की पोजीशन में लेके आ रहा है। तो वहां पर अब इस वाले पोर्शन में देखिए दूसरी साइड से यहां पर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, फीट में हम निकालेंगे 6 इंचेस हुई है। इसको फीट बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 6/12 फीट का मतलब 1/2 फीट आ जाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा, 6/12 फीट, यानी कि 1/2 फीट के आपका इक्वल आएगा ये 1/2 फीट। तो यानी डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारी 1/2 फीट। वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या है हमारा, रेजिस्टेंस का फोर्स काम कर रहा है वो R है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी 1/2 है, और ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बुलेट इधर से इधर जा रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ इट वी विल अप्लाई नेगेटिव साइन। तो ये आ गया हमारा वर्क डन -R/2 जो आपका आया है, ये क्या आया है हमारा वर्क डन आया है। वर्क डन देखिए, वर्क डन ये भी किसमें आएगा, फुट पाउंडल्स में आएगा। अब ये आप पढ़कर आए, दोनों चीजें इक्वल होती है थ्योरम में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन जो होता है फोर्स के द्वारा उसके इक्वल होता है। तो यहां पर ये वर्क डन है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, यानी कि -40,000 m इक्वल है -R/2 के। यहां से ये कैंसल, यानी आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस वो कितना आ रहा है 80,000 m पाउंडल्स, जो आपका आएगा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस यहां से आएगा 80,000 m। तो यहां से हमारा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस निकला है, ये आपने ध्यान रखना है, यानी हमारी यहां से R की वैल्यू निकली है। इस वैल्यू को मैं अब सेकंड केस को सोल्व करने में यूज करूंगा, क्योंकि सेकंड केस में मुझे ये निकालना है कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है जब इसने पेनिट्रेट कर लिया 3 इंचेस के टारगेट को। तो देखिए यहां पर तो ये 6 इंचेस जाने के बाद रेस्ट पर आ जाती है, लेकिन यहां पर 3 इंचेस का टारगेट है, वो 3 इंचेस में को क्रॉस कर जाएगी और रुकेगी नहीं, उसके बाद जाके कहीं जाकर रुकेगी। तो जब 3 इंचेस को क्रॉस कर रही है तो यहां वेलोसिटी मैं मान रहा हूं वो कितनी है हमारी v है। तो आप लिखोगे लेट v बी दी वेलोसिटी, केस सेकंड की बात कर रहे हैं, व्हेन इट पेनिट्रेट्स अ टारगेट ऑफ 3 फीट। 3 फीट के टारगेट को ये क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। तो इस केस में देखिए, इस केस में अब मैं यहां पर सब चीजें निकालूंगा, यानी कि आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आएगी, देखिए यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी यहां पर भी,
लेकिन फाइनल अब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी आपकी। अब मैं केस सेकंड कर रहा हूं, ये केस कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट आपका। केस फर्स्ट से आपका क्या निकला है, रेजिस्टेंस निकला है। केस फर्स्ट से हमारा क्या आया है, रेजिस्टेंस आया है। दूसरे केस की अब बात करें अगर हम, तो फिर दोबारा से आप लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट जो है, अब केस सेकंड की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अगर केस सेकंड की मैं अगर बात करूं तो मास ऑफ बुलेट सेम है, वेलोसिटी इनिशियल सेम है, गिवन है हमें कि ये टारगेट में जाती है विद इक्वल वेलोसिटी, यानी जो पहले केस में वेलोसिटी थी वही दूसरे केस में वेलोसिटी है। उसके बाद रेजिस्टेंस सेम है, ये भी गिवन है आपको, रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म एंड सेम इन बोथ केसेस। उसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए सेम ही आएगी। अब लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपकी, 1/2 mv² आएगी। यहां पर देखिए, क्योंकि मैंने वेलोसिटी यहां पर सपोज की है वो v है, क्योंकि यहां पर रेस्ट की पोजीशन में बुलेट नहीं आ रहा, तो v वेलोसिटी मैंने मानी है। तो अब हमारा जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में वो कितना आएगा, 1/2 mv² माइनस 40,000 m, यानी कि इतना आपका फुट पाउंड्स, ये जो बनेगा आपका, ये चेंज आया है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में, फुट पाउंडल्स में। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है देखिए इस केस में, सेकंड केस में, इसमें 3 इंचीज है। 3 इंचीज का मतलब 3/12 फीट है। 3/12 फीट का मतलब 1/4 फीट है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका, 1/4 फीट हो जाएगा। वर्क डन कितना होगा, रेजिस्टेंस से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर सेम बात, रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन में कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का साइन लगेगा, डिस्प्लेसमेंट 1/4 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -1/4 आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो अगर आप यहां से निकाले, अब ये चीज और ये चीज क्या होगी, इक्वल होगी। अब आर जो है वो सेम है दोनों केसेस का, हमें दिया है, और आर आप फर्स्ट केसेस में निकाल चुके हैं। ये कितना है, 80,000 m है, तो आप इसको यूज कर लीजिए, 80,000 m बाय में 4, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, 20,000 m आ जाएगा, ये यानी कि माइनस का। ये हमारा रेजिस्टेंस यहां से हमारा जो आया वर्क डन निकल गया रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि हमने फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस निकल गया हमारा, उसका हमने यूज किया सेकंड केस में, वहां से हमारा वर्क डन निकला है। इससे हमारी क्या निकलेगी, अब वेलोसिटी निकलेगी कि कितनी वेलोसिटी से ये 3 फीट तक पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है उस समय, तो यहां पर किसके इक्वल आएगा, देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब यहां पर आपका देखिए, इसको मैं अगर साफ करता हूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए, 1/2 mv² माइनस 40,000 m जो है वो किसके इक्वल है आपका, -20,000 m के। तो ये 40,000 m आपका इधर जाएगा, यानी कि 1/2 mv² किसके इक्वल आएगा, ये 40,000 m इधर जाके प्लस का होगा, 40,000 m में से 20,000 m जाएंगे तो 20,000 m आपका आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v का स्क्वायर जो आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, और यानी वेलोसिटी जो आएगी 40,000 का स्क्वायर रूट, दैट विल बी 200 फीट पर सेकेंड, यानी कि 200 फीट पर सेकंड वेलोसिटी होगी जब वो 3 इंचीज के थिक टारगेट में से बुलेट जो होगा वो क्रॉस करेगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो इस तरीके से हमें करना होता है। ये ब्लूप्रिंट दे दिया, हर स्टेप में हमें ये बार बार यूज करना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होता जाएगा। वो केसेस क्वेश्चन के हिसाब से बनेंगे कि कितने बन रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम करते हैं। ये एग्जांपल देखिए, उसने कहा है कि ए बुलेट फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 फीट पर सेकंड, एक बुलेट फायर की है 600 फीट पर सेकंड की स्पीड से। ये हमारी बुलेट है जो हमने क्या की है, फायर की है, और इसकी जो स्पीड है यहाँ पर कितनी गिवन है आपको, 1600 फीट पर सेकंड है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो बुलेट है वो पास करती है 3 प्लैंक्स में से इन सक्सेशन। प्लैंक्स मतलब समझते हो, लकड़ी के कुछ बनाकर लगा दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम मूवी वगैरह देखते हैं वहां पर वो फायर करते हैं, गोल गोल बने होते हैं, कई बार चौरस भी बने होते हैं,
तो वो 3 प्लैंक्स हैं। हम ये गोल बना, ये पहला प्लैंक है, इसमें से पास करेगी वो, दूसरे प्लैंक में से, और फिर तीसरे प्लैंक में से। आपने देखा होगा इस तरीके से ये प्लैंक्स आपके बने होते हैं मूवीज में भी। तो ये यहां से पास कर रही है 3 प्लैंक्स में से ये फायर करने के बाद। तो ये कह रहा है कि इट लॉसेस ए वेलोसिटी 400 फीट इन पासिंग थ्रू ईच प्लैंक, यानी कि जब ये एक प्लैंक से दूसरे प्लैंक में जाएगी, या जब हमने फायर की है, तो ये 400 फीट की जो वेलोसिटी है वो लूज कर देगी। यानी जब ये यहां से इसमें पास करेगी, तो यहां पर जब इसमें से पास करेगी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 400 की लूज करेगी, 400 फीट पर सेकेंड हो जाएगी इसमें से पास करने के बाद, क्योंकि 400 लॉस करेगी वो जो हमारी वेलोसिटी है। इसके बाद इसमें से 400 लॉस करेगी जब यहां से पास करेगी, तो यानी कितने रह जाएंगे, 800 फीट पर सेकंड रह जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ कितने रह जाएंगे, 400 फीट पर सेकंड रह जाएंगे। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस, हमें इनकी थिकनेस की रेशियो बतानी है, टू विच द रेजिस्टेंस इज टू बी प्रोपोर्शनल, जिसमें ये समझा जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो उस थिकनेस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, देखिए वो कितना होगा। पहले तो थिकनेस हम सपोज करेंगे इसकी ए और इसकी बी, इसकी सी। तो जो हम रेजिस्टेंस सपोज करेंगे वो प्रोपोर्शनल लेना है थिकनेस के। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना मान लिया हमने, ए आर, यहाँ पर कितना होगा, बी आर, और यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, सी आर। तो ये आप लिखेंगे, लेट ए बी सी बी दी थिकनेस ऑफ दी 3 planks and A R B R and C R be the proportionate resistance। proportionate resistance है ये हमारे, इसलिए हमें A R B R और C R दिए लेने पड़े। R नहीं ले सकते हम हर केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है, वो उसकी थिकनेस की रेशो में लेने हैं। तो इसलिए A R B R और C R लिए हैं। अब देखिए यहां से यहां तक जाएगी बुलेट, फिर इसमें से पास करने के बाद यहां, फिर इसके बाद यहां, और फिर इसके बाद बाहर निकल जाएगी। तो ये हमें बताना, ये हमें निकालना है कि ए बी सी की रेशो कितनी है। तो अब यहां पर देखिए मास कितना है बुलेट का, हमें नहीं गिवन है, तो m है। वेलोसिटी इनिशियल आपको कितनी दी हुई है, 1600 मीटर फीट पर सेकंड दी हुई है। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय टारगेट या बाय प्लैंक कह लीजिए आप, कितना है वो फर्स्ट केस में ए आर बी आर एंड सी आर। आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय प्लैंक ए आर बी आर एंड सी आर इन केसेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। और जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 1600 फीट पर सेकंड है। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी, 1/2 m 1600 का स्क्वायर। फाइनल कितनी होगी, 1/2 m, क्योंकि हम यहां पर आकर रुकेंगे, तो कितनी होगी, 1200 का स्क्वायर, इतनी होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखिए इसमें से 1/2 m 1200 स्क्वायर में से 1/2 m 1600 स्क्वायर को हम माइनस करेंगे, जो कितना आएगा, 1/2 m कॉमन है, 1200 की स्क्वायर माइनस में 1600 की स्क्वायर के इक्वल होगी। यानी कि जो आती है, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपकी आएगी 5600 m फीट पाउंडल्स में ये आपकी आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट अब यहां पर ठीक डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इसके अंदर ये ए थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई देखिए वो हमने ली है, ए है, तो यानी कि उसको अंदर जा ही रही है। ए थिकनेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ए हुई, ए फर्स्ट केस। ये आप लिख सकते हैं, ये हमारा अभी केस फर्स्ट चल रहा है, हम तीनों केसेस में निकालेंगे, फिर रेशो निकालेंगे। केस फर्स्ट की मैं निकाल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ए है, तो वर्क डन जो होगा रेजिस्टेंस से वो कितना होगा, ए आर इंटू ए विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ए थिकनेस है, और यहां पर रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ए आर है, यानी आपकी बनेगी माइनस आर ए स्क्वायर। तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना आया है, यानी आपका ये आया है 5600 m इक्वल टू माइनस आर ए स्क्वायर। ये माइनस में आता है, ये भी ध्यान रखना है, तो यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका जो आर ए स्क्वायर आएगा वो आएगा 5600
m फीट पाउंडल। तो ये हमारा क्या आता है, RA² की वैल्यू आती है। ये आपका हुआ फर्स्ट केस, यानी जब हम यहां से यहां तक गए। अब हमें ऐसे सेकंड केस निकालना है, तो वहां से देखिए सिमिलरली करके मैं लिख रहा हूं, क्योंकि आप खुद निकाल सकते हैं, उसमें सेम है। यहां से यहां तक जाएंगे तो m सेम रहेगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब सेकंड केस में देखिए यहां पर ये आपकी 1200 हो जाएगी, यहां पर 1200 आपका आएगा, और यहां कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, क्योंकि यहां से हम यहां तक जाएंगे। और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 1200 का 800 का स्क्वायर माइनस 1200 का स्क्वायर, जिसकी वजह से यहां पर 800 का स्क्वायर माइनस 1200 का स्क्वायर। और ये जो आपकी कैलकुलेट कर कर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपका आता है m 4000 m फीट पाउंड्स में आएगा। डिस्प्लेसमेंट देखिए अब यहां पर, क्योंकि b होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये क्योंकि इसकी थिकनेस b है तो ये b आएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, BR इंटू बी होगा विद नेगेटिव साइन, यानी कि ये RB² बनेगा। तो यहां से आपका सेकंड केस में कितना आ जाएगा 4000 m इक्वल टू RB² आ जाएगा, यानी कि यहां से आपकी वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में आपकी RB² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4000 m आएगी। ये आपकी RB² की वैल्यू आएगी। अब थर्ड केस में देखिए, केस थर्ड, इसमें देखिए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जो है आपको कितनी है इनिशियल, यहां से यहां जा रहे हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो यहां पर ये 800 हो जाएगी, यहां पर 800 का स्क्वायर, यहां पर आपकी हो जाएगी 400 का स्क्वायर, यहां 400 का स्क्वायर, 800 का स्क्वायर, यहां पर 400 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी आती है ये 2400 m फीट पाउंड्स में आएगी। डिस्प्लेसमेंट यहां आपकी c है, ये थिकनेस c है, तो यहां पर CR फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट c इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये RC² आएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा 2400 m इक्वल टू RC²। तो यहां से आपकी RC² की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 2400 m। तो ये हमने तीनों केसेस करके RA² RB² और RC² निकाल लिए, यानी कि RA² RB² और RC² की जो रेशो आई है, अब आप खुद देखिए। अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं ताकि मैं आगे इसको समझा सकूं आपको। तो ये देखिए आपकी RA² रेशो RB² रेशो RC² इक्वल आई है किसके 5600 m रेशो 4000 m रेशो 2400 m। तो ये देखिए यहाँ पर R कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, तो A² रेशो B² रेशो C² जो आएगा आपका वो इक्वल आएगा। यहां से देखिए mm कैंसिल हो जाएंगे, 2 to 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी 56 रेशो 40 रेशो 24। ये भी अगर किसी मेरे ख्याल से 4 के टेबल पर जो है कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि A² रेशो B² रेशो C² आपका आएगा 4 से अगर इसे करते हैं हम 14 10 और 6, फिर दोबारा हो जाएंगे 2 से चला जाएगा ये, यानी कि 7 5 और 3, यानी कि ये A² B² C² आया है, यानी A रेशो B रेशो C जो आपका आएगा √7 रेशो √5 रेशो में √3। ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि इस थिकनेस में इनकी जो थिकनेस की रेशो है तीनों प्लैंक्स की वो इतनी रेशो में है, जिससे कि ये जो बुलेट हमने फायर की है 400 जो हर पास में वो क्या है 400 फीट की वेलोसिटी को, फीट पर सेकंड की वेलोसिटी को क्या करेगी, लूज करेगी। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पैटर्न से करना है। तीन केसेस बनेंगे, तीनों केसेस मैंने आपको अलग अलग देखिए एक ही ब्लूप्रिंट में कर दिखा दीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टाइप के बुलेट वाले। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं
इस एग्जांपल को देखिए, उसने कहा है कि देखिए एक राइफल बुलेट है, वो लॉस करती है 1/25 ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि इतना पार्ट वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का वो लूज कर जाती है जब पास करती है एक प्लैंक में से। यानी कि देखिए आप ये समझिए, ये आपकी राइफल है, मान लीजिए बुलेट है, तो ये जब आपकी जो प्लैंक में से पास, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है सपोज कर लेते हैं हम u फीट पर सेकंड है, और वो जब एक प्लैंक में से पास करेगी, इस प्लैंक में से पास करेगी तो लूज कर देती है कितना, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका 1/25, यानी कि 25th पार्ट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि कितना हुआ यहाँ पर u/25। यानी यहां पर जब वो पास किया तो हमारी जो वेलोसिटी है इस वाले पॉइंट पर प्लैंक में से पास करने के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u माइनस u/25, यानी कितनी होगी ये हमारी 25 u माइनस u, यानी कि 24 u/25, ये हमारी वेलोसिटी यहां पर है। फिर इसका हम क्या करेंगे, 1/25 पार्ट करेंगे, नेक्स्ट प्लैंक में से जब पास करेगी फिर जो आएगी उसका इस तरीके से हम प्लैंक में से पास करते जा रहे हैं। वो कह रहा है कि हाउ मेनी सच यूनिफॉर्म प्लैंक्स इट वुड पास थ्रू बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ प्लैंक्स टू बी यूनिफॉर्म। भाई उसे कितने जो प्लैंक्स हैं सेम थिकनेस के वो पास करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, जिससे कि ये लास्ट में जाकर रेस्ट की पोजीशन में आ जाए, जहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो देखिए पहले हम ये केस करते हैं, सिर्फ ओनली फर्स्ट केस, कि जब हमने फायर की और वो फर्स्ट प्लैंक में से पास करेगी तो मास जो है बुलेट का वो मैंने ले लिया mlbs है, वेलोसिटी मैंने सपोज की f फीट पर सेकंड है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय प्लैंक जो मैंने ले लिया वो कितना है r पाउंडल्स है, ये मैंने लिया है। देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी आपकी 1/2 mu² बनेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी 1/2 m इसका स्क्वायर। देखिए ये यहां पर है, ये आपको ये शुरू में आप करके दिखाएंगे कि ये सब लिखेंगे कि क्योंकि ये इतना हमारा लूज करती है, अपने वर्ड्स में आप जिस तरीके से लिखना चाहे, तो जब फर्स्ट प्लैंक में से पास करेगी तो हमारी वेलोसिटी इतनी होगी, क्योंकि टोटल में से इसको माइनस करने के बाद जो बचेगी उतनी होगी, तो वो हमने यहां लिखी है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 24 u/25 का स्क्वायर, यानी ये आपकी बनेगी 1/22 m 576 इंटू में 625 और u²। अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इजी रहेगा हमें करना। अब यहाँ पर चेंज जो हुआ है काइनेटिक एनर्जी में 1/2 m u² 576 625 माइनस 1/2 m u², 1/2 m u² आपका कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आपके पास 576/625 माइनस 1, तो ये आपका आएगा 1/2 m u²। आप एलसीएम लेंगे 625, तो 576 माइनस 625 आएगा, तो यानी ये आपका आ जाता है किसके इक्वल 1 m u², ये बनेगा आपको 49, और ये 2 इंटू 625 माइनस फीट पाउंडल्स के, ये बनेगा हमारा, इतना चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। डिस्प्लेसमेंट कितनी है सपोज करनी पड़ेगी, s फीट है, कि यहाँ पे जो इसकी जो हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो r है, और जो थिकनेस है वो कितनी है s फीट है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो वर्क डन जो होगा रेजिस्टेंस से वो कितना होगा rs होगा विद नेगेटिव साइन। तो यहां से देखिए जो आपका ये जो आया है 49/2 m u² इंटू में 625, ये किसके इक्वल आ जाएगा rs के, तो ये इससे कैंसिल, तो ri से हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपका ये आया है, अब देखिए आप कि rs जो आपका है, rs जो आपका आया है वो किसके इक्वल आया है 49 m u² बाय में 2 इंटू 625। अब देखिए केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, केस सेकंड में क्या कहता है
हम ये मानेंगे कि वो n में से पास कर गया, यानी कि आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक का निकालेंगे, यहां से यहां तक का निकालेंगे, यहां से यहां तक का निकालेंगे, यहां से यहां तक का, यानी कि ये n प्लैंक्स पास करता है। तो n प्लैंक्स अगर पास करेगा तो ये किस में जाना है, रेस्ट की पोजीशन में जाना है। हम लिखेंगे लेट आफ्टर n प्लैंक्स इट कम्स टू दी रेस्ट, राइफल कम टू दी रेस्ट। तो देखिए मास ऑफ दी बुलेट, अब हम ये कह रहे हैं कि ये लास्ट प्लैंक है, nth प्लैंक है, ये nth प्लैंक है हमारा, कोई ये हमें नहीं पता है कौन से नंबर वाला है। इसके बाद जो वेलोसिटी है हमारी वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी अब मैं यहां से यहां तक का निकाल रहा हूं, तो अब खुद आप समझिए। देखिए मास बुलेट का m है, वेलोसिटी u फीट पर सेकंड है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्लैंक r पाउंडल्स है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी हमारी यहाँ पर, अब इसकी बजाय कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हमें उसको रेस्ट की पोजीशन में लेकर आना है। तो ये 0 हो जाएगी आपकी। तो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, आप देखिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस आने का मीन्स कितना आएगा हमारा, 0 - 1/2 mu स्क्वायर आएगा, यानी कि -1/2 mu स्क्वायर आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमारी कितनी हुई, s फीट की, किसमें, एक प्लैंक में। तो यानी आप हमारे कितने प्लैंक हमने माने हैं, n प्लैंक आपने माने हैं। तो सारे यूनिफॉर्म है, सेम थिकनेस के हैं, सेम रेजिस्टेंस रहेगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ns फीट हुई। यानी देखिए एक प्लैंक में पास करने के बाद s फीट, 2 प्लैंक में 2s फीट, तो यानी n प्लैंक में जब पास करेंगे कितनी होगी, ns फीट। तो ये ns आ गया हमारा। तो वर्क डन जो होगा रेजिस्टेंस से वो कितना आएगा हमारा, rns आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहना है हर केस में। तो ये हमारा rns होगा। यानी यहां से अगर इन दोनों को देखें हम, इसको और इसको इक्वल रखेंगे यहां पर, rns इसके इक्वल आएगा आपका, यहां से इक्वल आएगा आपका 1/2 mu स्क्वायर के। तो इसे हम कहेंगे ये आई है इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं क्या करता हूं, 2/1 कर देता हूं, यानी कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो क्या होगा, इस यानी कि rns से मैं डिवाइड करूंगा किसको, rs को, इधर ये देखिए इसको इससे डिवाइड किया तो 1/2 mu स्क्वायर, और यहां भी आएगा आपका 149/2 mu स्क्वायर बाय में 625। ये mu स्क्वायर से mu स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका आएगा 625/49। ये आपका कुछ आता है 12 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 प्लैंक्स, यानी कि 12 प्लैंक्स में से पास करने के बाद जो हमारी राइफल है वो क्या हो जाएगी, रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो मैंने आपको समझाए बुलेट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे ऐसे, आपने ट्राई कर सकते हैं।